हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारी जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके जो दो सपोर्ट्स हैं वो ए और बी पॉइंट पर हैं, जबकि इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड लग रहे हैं। जो 3 पॉइंट लोड लग रहे हैं वो सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट पे लग रहे हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन है और 7 किलो न्यूटन है। जो 4 किलो न्यूटन वाला पॉइंट लोड है, इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 1.5 मीटर है। जो 10 किलो न्यूटन वाला पॉइंट लोड है, इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 1.5 प्लस 2.5 यानी कि 4 मीटर है। जबकि जो 7 किलो न्यूटन वाला पॉइंट लोड है, इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 1.5 प्लस 2.5 प्लस 2 यानी कि 6 मीटर है। अब हमें इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले जो हम डायग्राम बनाएंगे वो शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो जो हमारी पहली स्टेप होगी वो ये होगी कि हम जहाँ पर इसके सपोर्ट्स हैं बीम के, अब ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसके जो सपोर्ट्स हैं वो एक सपोर्ट तो इसका ए पॉइंट पर है और जो दूसरा सपोर्ट है वो बी पॉइंट पर है। तो ये जहाँ इसके दो सपोर्ट्स हैं वहाँ पर रिएक्शन डेवलप होंगी। अब मान लीजिए जो रिएक्शन डेवलप हो रही है उसको मैं कैपिटल वी से दिखाता हूँ। तो जो रिएक्शन पॉइंट ए पर डेवलप होगी वो कैपिटल वी और स्मॉल ए यानी कि वी ए के द्वारा दिखाऊंगा, और जो बी पर रिएक्शन डेवलप होगी वो कैपिटल वी स्मॉल बी यानी कि वी बी के द्वारा मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी दो रिएक्शन अज्यूम कर ली हैं, वी ए और वी बी। अब हमें इन रिएक्शन की कैलकुलेशन करनी है। तो रिएक्शन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पर जो रिएक्शन है इनकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है यानी कि वो ऊपर की तरफ है, जबकि जो पॉइंट लोड्स हैं 4 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का, 7 किलो न्यूटन का वो नीचे की तरफ है। तो हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे यानी कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन प्लस 7 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी और जो ऊपर की तरफ से इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहे हैं वो लिखे 4 प्लस 10 प्लस 7 यानी कि 21 किलो न्यूटन। तो जो मेरी पहली इक्वेशन आई वो आई वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 21 किलो न्यूटन। अब इसके बाद जो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो मोमेंट के द्वारा आएगी। मोमेंट जो होता है वो किसी भी एक पॉइंट के हम अबाउट निकालते हैं और जो मोमेंट का फॉर्मूला है वो ये है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर दूरी और उस दूरी पर लग रहा फोर्स, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मोमेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं मोमेंट है उसकी कैलकुलेशन ए पॉइंट के अबाउट करूँगा, तो हम मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे वो ए पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो ए पॉइंट है उसी के ऊपर वी ए रिएक्शन डेवलप हो रही है, तो उसकी जो दूरी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उसका जो मोमेंट है वी ए इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। तो जो पॉइंट ए है उसका जो मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि जो पॉइंट बी है उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है, तो उसका जो मोमेंट होगा वो वी बी इंटू 8 होगा। तो वी बी इंटू 8 बी वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है उसका मोमेंट है।
इसके बाद हम जो मोमेंट निकालेंगे वो पॉइंट लोड की वजह से निकालेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट लोड है वो 4 किलो न्यूटन का है और उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 1.5 मीटर है। तो जो उसका मोमेंट होगा वो 4 इंटू 1.5 मीटर होगा। तो ये 4 इंटू 1.5 जो 4 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है, उसका मोमेंट हुआ। इसके बाद जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है उसकी जो दूरी है वो 4 मीटर है। तो जो इसका मोमेंट होगा वो 10 इंटू 4 होगा। तो ये 10 इंटू 4। इसके बाद जो 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है इसकी जो दूरी है वो 2 + 2.5 + 1.5 यानी कि 6 है। तो इसका जो मोमेंट होगा वो 7 इंटू 6 होगा। तो 7 इंटू 6 तो 8 VB = हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1.5 यानी कि 6 + 10 इंटू 4 यानी कि 40 + 7 इंटू 6 यानी कि 42। तो 8 VB = 6 + 40 + 42 VB = 88 डिवाइडेड बाई 8 VB = 11 किलो न्यूटन। तो जो VB रिएक्शन है, B पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगी वो हमने निकाली 11 किलो न्यूटन। अब ये जो VB की वैल्यू है मैं ये अपनी जो मैंने पहले वाली इक्वेशन थी मेरी VA + VB = 21 किलो न्यूटन यहाँ पर रखूँगा। तो VA की जो वैल्यू होगी वो 21 - 11 यानी कि 10 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने VA की कैलकुलेशन करी और VB की कैलकुलेशन करी। तो जो रिएक्शन है A पॉइंट पर वो 10 किलो न्यूटन आया और जो रिएक्शन है B पॉइंट पर वो 11 किलो न्यूटन आया। तो इसके बाद हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो जो शियर फोर्स की कैलकुलेशन होगी सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो B और E पॉइंट के बीच में स्टार्ट करेंगे। B और E पॉइंट हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है हमारा बीम का, जहाँ पर सपोर्ट है वो हमारा B पॉइंट है। तो जो B पॉइंट है और जो E पॉइंट है इनके बीच में जो शियर फोर्स होगा वो जो B के ऊपर रिएक्शन आ रही है वो होगा। तो जो B के ऊपर रिएक्शन आ रही है वो 11 किलो न्यूटन है। तो जो शियर फोर्स है वो -11 किलो न्यूटन होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारे -11 किलो न्यूटन B और E के बीच में। अब जैसे ही हम E पॉइंट पर आएंगे तो E पॉइंट पर हमारा एक पॉइंट लोड लग रहा है 7 किलो न्यूटन का, लेकिन जो हमारा फोर्स आ रहा था शियर फोर्स E पॉइंट तक वो 11 किलो न्यूटन का आ रहा था। और जो 7 किलो न्यूटन है इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है रिएक्शन से, तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 11 - 11 किलो न्यूटन हमारा शियर फोर्स आ रहा था, तो उसमें से 7 किलो न्यूटन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो 4 किलो न्यूटन रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग जो रह जाएगा वो 4 किलो न्यूटन रह जाएगा। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे D पॉइंट पर, अब D पॉइंट पर जो हमारा एक और पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का वो आ रहा है। तो जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है उसकी जो डायरेक्शन है वो जो शियर फोर्स है हमारा उसके अपोजिट है। यहाँ पर जो शियर फोर्स है हमारा वो -4 किलो न्यूटन का है। तो जैसे ही मैं +10 और -4 करूँगा तो वो +6 किलो न्यूटन हो जाएगा और जो शियर फोर्स है वो बीम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो 6 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा शियर फोर्स है वो 6 किलो न्यूटन हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो D और C के बीच में जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा 6 किलो न्यूटन का। इसके बाद C पॉइंट पर एक पॉइंट लोड और है हमारा 4 किलो न्यूटन का, वो 4 किलो न्यूटन का और ऐड हो जाएगा 6 किलो न्यूटन में, तो वो 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद हम A पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेंगे तो A पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पर VA है और उसका जो नेचर है वो अपोजिट है। तो 10 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन तो वो इधर यहाँ पर 10 किलो न्यूटन हो जाएगा।
इस तरीके से मैंने ये शियर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करा है। यहाँ पर जो शियर फोर्स है हम कैलकुलेट करेंगे तो जो ई पॉइंट है इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे जो शियर फोर्स है वो 11 किलो न्यूटन है, जबकि जो इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो 4 किलो न्यूटन है। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट डी पे जाएंगे तो जस्ट डी पॉइंट के आगे जो शियर फोर्स है वो 4 किलो न्यूटन है, -4 किलो न्यूटन है। यहाँ पर जो ई पॉइंट है इसके जस्ट आगे -11 किलो न्यूटन है और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में -4 किलो न्यूटन है, जबकि जो डी पॉइंट है उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे जो शियर फोर्स है वो -4 किलो न्यूटन है, जबकि जो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है वो -6 किलो न्यूटन है। उसी तरीके से हम जैसे सी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो जस्ट राइट हैंड साइड पे +6 किलो न्यूटन है और उसके जस्ट सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे +10 किलो न्यूटन है। तो इस तरीके से हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे चलेंगे। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो सबसे पहले हम बी पॉइंट लेंगे। तो जो बी पॉइंट है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 होगा। इसके बाद हम ई पॉइंट पे आएंगे। ई पॉइंट की जो दूरी है वो 2 मीटर है और जो वी बी है वो 11 किलो न्यूटन है। जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 11 × 2 यानी कि 22 किलो न्यूटन होगा। इसके बाद हम डी पॉइंट पे जाएंगे। तो जो रिएक्शन है वी बी पे 11 किलो न्यूटन की, उसकी जो दूरी है वो 4 मीटर है, जबकि जो पॉइंट लोड है 7 किलो न्यूटन का, उसकी जो दूरी है वो 2 मीटर है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो 11 × 4 -7 × 2 यानी कि 44 - 14 30 किलो न्यूटन आएगा। उसी तरीके से हम सी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो जो सी पॉइंट होगा हमारा वो जो बी पॉइंट है जहाँ पर रिएक्शन है 11 किलो न्यूटन की, इसकी जो दूरी है वो 6.5 है। तो 11 × 6.5। उसके बाद जो हमारा 7 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है उसकी जो दूरी है वो 4.5 है। उसके बाद जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है इसकी जो दूरी है वो 2.5 है। तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो 11 × 8 - 1.5 -7 × 4.5 -10 × 2.5। तो ये 71.5 - 31.5 - 25 यानी कि 15 किलो न्यूटन मीटर आएगा। इसके बाद जब हम ए पॉइंट पे जाएंगे तो ए पॉइंट पे हमें मालूम है कि जो इसके 2 एंड्स होते हैं, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होता है। फिर भी हम एक बार कैलकुलेट करके देखें तो जो रिएक्शन है बी पॉइंट पर उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो 11 × 8 बी और जो रिएक्शन है उसका मोमेंट हो गया। फिर -7 जो पॉइंट लोड है किलो न्यूटन का, उसकी जो दूरी है वो 6 है। तो 7 × 6 हो गया। उसके बाद -10 × 2.5 -4 × 1.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 88 - 42 - 40 - 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन करी सारे पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट की और सारे पॉइंट्स पर शियर फोर्स की। अब हमको पता है कि हर पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है और बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो हम एक स्केल अज्यूम करके इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इसका शियर फोर्स डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।